ग्लो एंड फेयरनेस, इसके लिए कुछ चीज़ बताइए। एंटी एजिंग, लॉन्गजेविटी, ये पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है इस वक्त। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इसकी अवेयरनेस आती जा रही है। स्किन केयर और लॉन्गजेविटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपके नाज़रीन के लिए आज जो चीज़ें मैं लाया हूँ उसमें पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्गजेविटी को, कि एज कैसे रोकी जा सकती है और जो एज है उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। रिवर्स भी हो सकता है? रिवर्स भी होता है। ओके। अच्छा, उसका ग्लो जो है वो चेहरे से पहले नज़र आना शुरू होता है। उसके अलावा एजिंग जो है ना, वो बाल, चेहरा, हमारी कुव्वत, असाबी ताकत, चलने फिरने की, इवन सोचने का जो है हमारा, वो ये सारा जब ज़ईफ़ होना शुरू होता है इंसान, तो उसमें एजिंग स्टार्ट हो रही होती है। नाखून कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। तो अब जो प्रोसेस जिस पर लोग काम कर रहे हैं हमारे, उसमें हर्बल मेडिसिन से जो वो एंटी एजिंग पर भी काम कर रहे हैं और लॉन्गजिविटी पर भी काम कर रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक, ग़िज़ाई आदात, उनको बेहतर करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, और वर्जिश के तरीके ठीक करने हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जिम जो है वो ताकत के लिए, सेहत के लिए बेहतरीन है। अब नई रिसर्च के मुताबिक जिम सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है। ठीक है। अच्छा, उसमें भाई रंग गोरा करने के लिए ग्लूटाथायोन बहुत आजकल चल रहा है। लेकिन आप एक ऐसी चीज़ बताने लगे हम आपके नाजरीन के लिए जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताई, और लेकिन ये इस्तेमाल हो रही है बहुत ज़्यादा। चेहरे की रंगत का और फेयरनेस का, ग्लो का जो ताल्लुक है वो है जिगर के साथ। जिसका जिगर प्रॉपर काम करता है, ठीक काम करता है, अच्छे से काम करता है, उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए एक हमारे यहाँ हर्बल प्रोडक्ट है, एक सिंगल इंग्रेडिएंट है, ऊँट कटारा के नाम से। इंग्लिश में सिलिबम मरियानम बोलते हैं उसको। अगर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लें तो वो न्यूट्रास्यूटिकल की प्रोडक्ट है, क्रूड लें तो हर्बल की प्रोडक्ट है, और अगर उसका अल्कलाइड्स निकाल लें, सिलिबम मरियानम का सिलीमरीन, तो वो एलोपैथिक में भी इस्तेमाल हो रही है। ये ग्लूटाथायोन जो है उसका बहुत बेहतरीन मुतबादिल है। अगर ग्लूटाथायोन बहुत महंगा है और उसके साइड इफ़ेक्ट है, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। सही। ये हेपेटाइटिस में भी काम करता है, जिगर के बाकी अमराज में भी काम करता है, और अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, सुबह शाम सिर्फ, इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ग्लो आना शुरू हो जाता है। लगाने के लिए भी इसी का लेप लगाया जा सकता है। वो कैसे बनेगा? सिंपल, ये पौधा जो है आसानी से पंसारियों के पास मिलता है, ऊँट कटारा के नाम से। तो उसको सादा पानी के अंदर, सिंपल पानी के अंदर उसकी पेस्ट बनानी है बस। ठीक है। पेस्ट बनानी है और उसको सिंपल रात को सोते वक्त लगाना है, और सोने से पहले उसको उतार भी लें चाहे। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो है ना, और ये 100% इफेक्टिव है और बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट से पाक चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। केले के छिलके के अंदर अगर रात को आलू उसका कचूमर बनाकर उसको यानी कि मैश करके रख दिया जाए थोड़ी देर। उबले हुए आलू का? हाँ, नहीं, कच्चे आलू का। कच्चे आलू का, ओके। कच्चे आलू का। अच्छा। केले के छिलके में कच्चे आलू को मैश करके उसको रख दें थोड़ी देर। उसके बाद उसको उन दोनों को मैश कर लें रखने के बाद। अच्छा, वो रात को लगा लें। मिक्सचर जो है ना, ये गर्दन के पीछे जो ब्लैक लाइंस आ जाती हैं, अब देख मर्दों में भी बहुत ज़्यादा आती हैं, ख़वातीन में भी आती हैं, ये उन पर भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है और चेहरे पर भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा ना सादी चीज़ें आज आपके नाजरीन के लिए लाया हूँ। दालों से बहुत अच्छा चेहरे पर ग्लो आता है। मतलब घरों में जो इस्तेमाल होने वाली हमारे दालें हैं, तो उसमें सिर्फ दाल मूंग लेनी है 1 चम्मच। ठीक है। 1 चम्मच दाल मसूर लेनी है, और उसके अंदर बादाम थोड़े से डालने हैं, सादे कच्चे, रोस्टेड ना हो, 5 अदद। और उसी के अंदर हल्दी 1 चुटकी डाल दें। ये जो चीज़ तैयार होगी ना, इसको 1 कप दूध के अंदर पूरी रात भीगने दें। ठीक है। जब ये पूरी रात मुकम्मल भीगा रहे तो सुबह इसको ग्राइंड करना है उसी दूध के अंदर। अच्छा, जब ग्राइंड कर लें, इसको मास्क के तौर पर लगाना शुरू करें। सही। वो कहीं पार्टी में जाना है तब भी, और उसके अलावा भी तैयारी करें तो ये एंटी एक्ने बेहतरीन है। इसकी आती है, चेहरे पर ग्लो बड़ा बेहतरीन आता है इससे, और ये मुस्तकिल स्किन केयर है।
बिल्कुल सही। यानी कि सुबह के वक्त भी लगाया जा सकता है, पार्टी में जाने से पहले भी लगाया जा सकता है, रात को भी लगाया जा बिल्कुल सकता है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक स्किन टाइटनिंग का बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है, और वो भी ऐसी सादी सादी चीज़ें हैं जो स्किन टाइटनिंग बेली की हो, चेहरे की हो, गर्दन की हो, हामला ख़वातीन की प्रेगनेंसी के बाद वाले जो निशान होते हैं उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। जो ख़वातीन और या मर्द भी वज़न कम करते हैं उनके यहाँ भी निशान पड़ जाते हैं, लटक जाता है कुछ इस तरह से वो, बिल्कुल हो हाँ। जाता है जी। उसमें ना उस बड़ा सादा सा है, 4 भिंडियाँ लेनी है, ठीक है। सादी, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो जिसमें लेस ज़्यादा हो। हमने उसके भिंडियों के लेस से असल में काम लेना है, और उसके अंदर 4-5 मेथी की डंडियाँ डालनी है सिर्फ, मतलब पत्ते उतार के सिर्फ डंडियाँ, और उसी में पालक की डंडियाँ 4-5 डालनी है, ठीक है। और एक साबुत चीकू, मतलब वो गुदे और छिलके के साथ समेत। ठीक है। अच्छा, उस सारे को ना आधे कप पानी में डाल के हल्का हल्का पकाना शुरू कर दें। ठीक है। आधा कप, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा पानी, उनको मिक्स करके आधा कप में करना है, और उसको 15 से 20 मिनट पकाएं, और उसके बाद ठंडा होने के बाद उसको छान लें। उसकी वो जो एक लेसदार सी जो निकलती है ना, पेस्ट बनेगी जो, वो टाइटनिंग में बहुत काम करती है। ओके। हाँ, सही। बहुत ज़बरदस्त। वो डेली लगा लिया करें। वो डेली लगाएं, 2 टाइम पे लगाएं बल्कि। ओके। हाँ, तो वो कितने अरसे में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे? ये एक हफ्ते में, और 2-3 बार इस्तेमाल करते रहे? ये रेगुलर किया जा सकता है ना, मतलब किया जा सकता है जहाँ जहाँ मामला, क्योंकि वो ये एजिंग को रिवर्स भी करती है जी। बिल्कुल सही है। एक्नी के लिए कुछ? एक्नी के लिए एलोवेरा बेहतरीन चीज़ है। मैंने तो देखा है कि जो एक्नी, अगर तो अंदर से प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्ची हमारी हैं जिनको बलूगत के वक्त आ रहा होता है, अगर उनको उनके जो है नस्वानी अमराज को छोटे मोटे अगर हैं तो वो ठीक करने चाहिए पहले, और जहाँ कहीं दाना निकल रहा है पहले एलोवेरा का गुद्दा लगा दिया जाए। सही। तो वो बहुत बेहतरीन काम करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, उसके अलावा एजिंग लाइंस और जो फाइन लाइंस हैं, मैं जैसे पहले स्टार्ट में बात की है कि जो लॉन्जिविटी पर जो काम हो रहे हैं हमारे यहाँ, उसमें ये लगाने वाली नुस्खे और जो करने वाली चीज़ें हैं, उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंज की भी है। हम उस पर अलग से एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें वो सुबह से दोपहर और शाम तक की जो रूटीन है, क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। समय में मेरे साथ अपने साथ ही मामला हुआ था कि कोरोना के बाद डायरिया मेरा जो है ना, वो कोरोना का जो आखिरी वाला जो था ना वायरस वेरिएंट, हाँ, वेरिएंट था, डायरिया करता था साथ साथ, और बॉडी के अंदर जो सबसे कमज़ोर पार्ट होता था उस पर अटैक किया करता था। अच्छा, मेरा डायरिया ठीक हो जाता था, फिर दोबारा अटैक हो जाता था। वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, ये इसकी वजह क्या है। वजह क्या निकली थी, वो हमारे घर का वाटर डिस्पेंसर, उसमें फ्लैजिलम बन जाता था। तो मेरा एक दोस्त है डॉक्टर दानियाल, उन्होंने मुझे पुटखंडा शुरू करवाया। सही। अच्छा, उसमें क्या हो रहा था कि मुझे 4-5 माह ये रहा डायरिया। ये आपके नाजरीन के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो डायरिया से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, मिनरल डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, तो वो एजिंग का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। सही। मतलब बहुत जल्दी जो है ना आ जाता है। तो वो उसके लिए सिर्फ एक पुटखंडा है, सादी सी ये हर्ब है, और हर पंसारी के पास से मिल जाती है आसानी से। अब तो ऑनलाइन भी मिल जाती है ना, गूगल करें, खालिस पंसार लिखें तो वो काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं।